तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है कि इसके यूजेस कि हम अपनी डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन को अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो 5 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की और पाँचों में ही अलग अलग हमें इसका यूज़ डिफाइन किया गया है। मैं हर एक एक्सरसाइज में इसका हर एक यूज़ को आपको डिफाइन करूंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहली के अंदर हमें क्या सीखना है, टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी अनदर क्वांटिटी। देखिए, एक क्वांटिटी के चेंज होने पर दूसरी क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा और किस रेट पर वो फर्क पड़ रहा है हमको वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कब, कैसे, डिफरेंशिएट करके। देखिए क्या है, अब अगर एक एरिया ऑफ सर्कल है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, पाई तो कांस्टेंट टर्म है, एरिया किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ रेडियस के ऊपर। अगर रेडियस बड़ा होता जाएगा तो एरिया भी बड़ा होता जाएगा, अगर रेडियस छोटा होता जाएगा तो एरिया भी छोटा होता जाएगा। डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, देखिए डी ए बाय, अब मैं डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, विद रिस्पेक्ट टू आर। रेडियस के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या लिखूंगा, डी आर। इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। अब ये क्या है, यहाँ पर वैसे आना तो था डी आर बाय डी आर, बट वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट मैंने किया, किसके रिस्पेक्ट में किया, आर के रिस्पेक्ट में। ये क्या पता लगा कि किस रेट पर अगर रेडियस कितना चेंज होगा तो एरिया हमारा कितना चेंज हो जाएगा, वो सिर्फ उसका ये हमने फॉर्मूला डिफाइन कर लिया। अब जो ये चीज़ है या किसी का भी चेंज होना दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो किसी और की क्वांटिटी और एक होता है टाइम पर। टाइम पर भी डिपेंड हो सकता है। अब देखिए, अगर एरिया चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मैं क्या डिफरेंशिएट करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ए बाय डी टी 2 पाई आर डी आर बाय डी टी। इस केस में हमको कोई ना कोई क्लू गिवन होगा डी आर बाय डी टी फाइंड आउट करने के लिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग निकाल के पुट कर लेंगे और हम अपना एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करेंगे। इसका क्या मतलब है, देखिए कि टाइम के हिसाब से भी क्या होगा, एरिया चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर हम कोई भी एक स्टोन ड्रॉप करें पानी के अंदर तो आपको पता है कुछ ना कुछ सर्कल्स बनते जाएंगे, तो वो सर्कल किस पॉइंट पर या कितने टाइम में कहाँ तक पहुँच जाएंगे वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों ही हम केसेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी हिसाब से हम इसको बताएंगे, आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। अब आप इस छोटी सी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन आर इज 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हमें किसका बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए, एरिया ऑफ सर्कल लेकर चलते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर करना है कि किस बेसिस पर, तो मुझे जो डिफरेंशिएट करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि मुझे आर के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि इन्होंने पूछा ही विद रिस्पेक्ट टू आर है। देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, डी ए बाई डी आर 2 पाई आर। अब डी आर बाई डी आर मैं नहीं लिखूंगा, ये तो आ चुका है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। अब इन्होंने क्वांटिटी दी है, आर कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए डी ए बाई डी आर, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, इन्होंने क्या पूछा है कि एरिया तब कितना होगा जब रेडियस 3 होगा, 2 पाई इंटू 3, 6 पाई यूनिट्स होगा। क्या, रेडियस जब 3 सेंटीमीटर है तो एरिया इतना होगा। अब इसकी हमको यूनिट कैसे बतानी है, रेट ऑफ चेंज की। अब यूनिट देखिए, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर होती है, यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट है तो मैं क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आर की यूनिट क्या होती है, नॉर्मल सेंटीमीटर, नॉर्मल यूनिट, तो इसका लिखूंगा मैं सिर्फ सेंटीमीटर। अब मैं हर एक की क्या करूंगा, यूनिट भी साथ साथ आपको क्लियर करता जाऊंगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता तो हम यहाँ पर सेकेंड या मिनट लिखते, जो भी हमें गिवन होती क्वांटिटी। क्लियर है, अभी आ चुका है। अब देखिए, अगर मुझे किस पे चेक करना है, R4 पर, तो देखिए डी ए बाय डी आर एट आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्या होगा, 2 पाई इंटू 4, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है,
द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, देखिए क्या दे रखा है हमको, dv रेट ऑफ चेंज दे रखा है वॉल्यूम का एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट वाला हमको दे रखा है। dv बाई dt कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा होता तो मैं इसको नेगेटिव ले लेता, अब इन्होंने इंक्रीजिंग लिखा है तो मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया। अब इस यूनिट से मुझे पता लगा कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है, ये हमको गिवन है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द एज लेंथ ऑफ एन एज इज 12। देखिए इसको तो आपको अभी यूज करना ही नहीं है, इसको यूज नहीं करना है, ये सिर्फ लास्ट में जस्ट पुट करने के लिए है, अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे। हमको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि dA बाई dt हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब अगर मैं एरिया लेकर चलता हूँ यहाँ पर क्या होगा, देखिए कौन सा फिगर है, क्यूब है, तो क्यूब का क्या होगा 6a², ठीक है, साइड में लेके चल रहा हूँ a, ठीक है, तो ये होगा इसका एरिया। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको पता होगा यहाँ पे एक यूनिट आएगी dA बाई dt, मेरे पास उसकी वैल्यू नहीं है। देखिए चलिए मैं कर ही देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a, या साइड आप जो भी लेंगे x भी ले सकते हैं लेना चाहें तो, dA बाई dt 12a dA बाई dt, ये मैंने लिखा। अब मुझे इसका रेट ऑफ चेंज चाहिए तो मुझे इसकी वैल्यू तो चाहिए, ये वैल्यू मैं इस क्वांटिटी में से फाइंड आउट करूंगा। ये हमको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है, तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है इसका क्यूब का a³ क्या होता है a³, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू t आएगा, तभी तो हमने दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करा है। अब dv बाई dt क्या होगा 3a² dA बाई dt, देख लीजिए मुझे इस क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए, मैं dv बाई dt की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जस्ट क्या होगा 3a² dA बाई dt 8/3a², ये आ गया dA बाई dt। देख लीजिए जो भी गिवन हमें कोई ना कोई क्लू दिया जाएगा, कोई ना कोई रेट ऑफ चेंज हमें कुछ ना कुछ दिया जाएगा, उससे मैं इस कांस्टेंट की, जो कांस्टेंट कह रहा हूँ, जो भी साइड होगी उसकी वैल्यू निकालूंगा, उसका रेट ऑफ चेंज निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जस्ट मुझे यहाँ पर पुट करना है। अब 12a dA बाई dt की वैल्यू कितनी है 8/3 a² dA बाई dt, देख लीजिए हाँ a² है नीचे, देखिए a से 1 कैंसिल और 3 से ये कैंसिल, 4 कितना हो गया 32/a, क्या हो गया 32/a। अब a की वैल्यू भी हमें दे रखी है, व्हेन द एज इज 12 सेंटीमीटर, हमने एज को ही क्या लेट किया था a, तो अब dA बाई dt एट a इज इक्वल टू 12, 32/12 क्या हो जाएगा ये 8/3। अब इसकी यूनिट की बारी, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की होती है सेकंड में चल रहा है, तो सेकंड में अगर मिनट्स में गिवन होता है तो हम मिनट में लिखते हैं। यहाँ पर भी अगर लिखना चाहें तो आप इसकी साइड लिख सकते हैं सेंटीमीटर/सेकंड, इसके भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये है हमारा इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमको रेडियस का रेट ऑफ चेंज दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dr बाई dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमको गिवन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, यानी कि dA बाई dt मुझे फाइंड आउट करना है व्हेन द रेडियस इज 10 यूनिट। इस क्वांटिटी को हम लास्ट में यूज करेंगे, बस पुट करेंगे। तो हमको एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, तो एरिया लेकर चलते हैं, πr² होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा dA बाई dt इज इक्वल टू 2πr dr बाई dt। अब dr बाई dt की हमको वैल्यू गिवन है 3, इसको पुट करते हैं, 2πr इंटू 3 क्या होगा 6πr, ये आ गई dA बाई dt की वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए, किस पॉइंट पर चाहिए, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बस अब रेडियस को 10 सेंटीमीटर पुट कर देंगे और लिखेंगे किस टाइप से, इस टाइप से 6π इंटू 10 क्या होगा 60π। अब इसकी यूनिट क्या होगी, एरिया अपॉन टाइम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये है हमारा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है। द एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पहले एक बार एज लेट कर रहा हूं मैं, लेट द एज ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर। अब इन्होंने एज का द एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इन्होंने इसका रेट ऑफ चेंज मेरे को दे रखा है, dx बाई dt कितना मुझे दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमको गिवन है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, हमको फाइंड आउट क्या करना है, dv बाई dt हमको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसको हम लास्ट में यूज करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम लेकर चलते हैं क्यूब का, क्या होता है साइड क्यूब, साइड मैंने क्या लिया है x, तो x क्यूब। मैंने इस बार वेरिएबल x लिया है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना काफ़ी आसान हो जाता है। x क्यूब अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, dv बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। क्या होगा 3x स्क्वायर dx बाई dt, dx बाई dt की मुझे वैल्यू गिवन है कितनी 3। अब यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं इक्वेशन 1 इसको, और इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, यहाँ पे भी 3 ही आएगा, कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये क्या हो गया dv बाई dt। अब व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब इन्होंने एज दे रखी है हमको, dv बाई dt, x कितना दे रखा है 10, 9 इंटू 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। अब वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब, तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विक लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल्स एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए अगर एक मैं स्टोन फेंकूंगा पानी के अंदर तो इस टाइप से कुछ सर्कल से बन जाएंगे, छोटे छोटे और बड़े और बड़े, इस टाइप सर्कल बन जाएंगे अगर मैं, और वो बढ़ते भी जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज दे रखा है यानी कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो सिर्फ हमको रेडियस का दे रखा है। देखिए क्या होगा, ये गिवन है हमको dr बाई dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखिए अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विक लेक एंड वॉव्स मूव इन द सर्कल्स एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सर्कल बन रहे हैं तो हमको अगर एरिया का नहीं दे रखा, हमको साइड का दे रखा है, क्योंकि जो उसके रेडियस है वो रेडियस दे रखा है, रेडियस का हमको रेट ऑफ चेंज गिवन है। अब आगे चलते हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर मूव इज 8 सेंटीमीटर, ये हम लास्ट में यूज करेंगे क्वांटिटी को। हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, अब रेडियस का उन्होंने दे दिया, अब इन्होंने बोला कि एरिया का रेट ऑफ चेंज बताओ, हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो dA बाई dt हमको फाइंड आउट करना है, बस लेकर चलते हैं, क्लियर है। तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्या होगा dA बाई dt इज इक्वल टू 2 पाई आर dr बाई dt, 2 पाई आर dr बाई dt कितना है 5, कितना हो गया 10 पाई आर dA बाई dt कितना होगा 10 पाई आर। अब हमको क्या बताना है, रेडियस कितना दे रखा है हमको 8 सेंटीमीटर। अब मैं पुट करूँगा dA बाई dt, रेडियस कितना दे रखा है हमको 8 सेंटीमीटर, कितना हो गया 10 पाई इंटू 8, कितना हो गया 80 पाई, कितना हो गया 80 पाई। अब एरिया और टाइम, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड पर सेकेंड, ये आ गया इसका एरिया। तो नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज हमें दे रखा है, यानी कि हमको दे रखा है dr बाई dt की क्वांटिटी दे रखी है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अब हमको किस में बताना है, सर्कमफ्रेंस के अंदर बताना है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्या होगा dc बाई dt 2 पाई आर का क्या होगा dr बाई dt। अब 2 पाई dr बाई dt की वैल्यू देखिए, ये हमको वैसे गिवन है, इसको इक्वेशन 1 लेकर चलते हैं और पुट कर देते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन 1। इस टाइप से आप लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सरकमफ्रेंस की यूनिट भी कितनी होती है? सेंटीमीटर। क्या हो गया? सेंटीमीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा क्या है। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखिए एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हमको दे रखी है एक्स और विड्थ दे रखी है वाई। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो हमको क्या दे रखा है? dx बाई डी टी। डिक्रीजिंग का यूज किया है तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट। आगे चलते हैं। द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। y का रेट ऑफ चेंज हमको दे रखा है कितना? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। When x is 8 and y is 6, इसको मैं लास्ट में यूज करने वाला हूं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक तो हमको निकालना है dp बाई डी टी, एक हमको निकालना है dA बाई डी टी। हमको इसमें दो पार्ट फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए पहले पेरीमीटर की तरफ चलते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? 2x प्लस वाई। पेरीमीटर क्या होता है? x प्लस वाई। तो देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होगा? dp बाई डी टी। 2 इसका करेंगे dx बाई डी टी, y का करेंगे dy बाई डी टी। 2 इंटू क्या होगा? -5 प्लस 4। 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -2। अब क्या आ गया? डिक्रीजिंग एट द रेट 2 आ गया। अब कुछ पुट करने का तो इसमें था ही नहीं, तो पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2। अब पेरीमीटर की यूनिट भी कितनी होती है? सेंटीमीटर, और इसमें टाइम की मिनट दे रखी है तो हम मिनट ही यूज करेंगे। क्लियर है? ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। एरिया का बताना है, तो देखिए एरिया क्या होता है? एक्स वाई। करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, dA बाई डी टी। अब इस तरफ एक्स वाई है तो इसमें u भी लगाना पड़ेगा मेरे को। x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव। करते हैं इसके अंदर पुट dv बाई डी टी। एक्स dy बाई डी टी कितना है? 4 प्लस y माइनस 5 कितना होगा? 4x माइनस 5y। क्या होगा? 4x माइनस 5y क्या हो गया? ये dA बाई डी टी। अब इन्होंने दे रखा है किसके ऊपर? यहाँ तो पुट करने की जगह थी नहीं, बट यहाँ है तो मैं पुट करूँगा dA बाई डी टी। x 8 y 6। तो देखिए x 8 और y 6, 32 माइनस 30 कितना हो गया? अब 2 आ गया ये। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्या होगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिएगा क्या है। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्या होगा? देखिए ये हमको क्या गिवन है? dV बाई डी टी गिवन है। देखिए 900 सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। और सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम की। तो ये हमको गिवन है dV बाई डी टी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमको गिवन है। इसको इक्वेशन 1 भी नाम दे देते हैं। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। अब रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज है वो हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15। इसको हम लास्ट में जस्ट पुट करेंगे, कुछ नहीं करना है इसका। तो देखिए अब रेडियस तो वॉल्यूम ही गिवन है इसका, हाँ वॉल्यूम का ही करना पड़ेगा। देखिए वॉल्यूम लेकर चलते हैं। क्या होगा इसका? किसका है ये वॉल्यूम? सर्कुलर है तो बैलून है, स्फेयर हो जाएगा। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। देखिएगा करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमको क्या चाहिए? dr बाई डी टी। इसमें से आ जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई
3r² dr/dt, dr/dt। अब यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू रख देते हैं 900, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4πr² dr/dt। 900 अपॉन में 4πr²। अब एक बार r की वैल्यू भी पुट कर दें। r की वैल्यू कितनी है 15, तो देखिए 900 4 इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, और r कितना है 15 इंटू 15। तो देखिए 15 60, 15 4 4 4 पे गया, ये तो 7/22 बच गया। क्या बच गया, dr/dt कितना बच गया 7/22। इसका हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ये है इसका रेट ऑफ चेंज, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, यानी कि चेंज हो रहा है रेडियस। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। देखिए वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। देखिए विद द रेडियस इन्होंने बोला है, तो इसका क्या मतलब है कि रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो हमको जो डिफरेंशिएट करना है वो विद रिस्पेक्ट टू आर करना है, इस बार रेडियस के अलोंग करना है, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ये तो जस्ट एक वैल्यू है, हमको इसे पुट करना है और कुछ भी नहीं है। देखिए हमको इस बार, अच्छा कुछ भी नहीं दे रखा है वैसे तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, बैलून है तो स्फेयर क्या होगा 4/3πr³। इस बार जो मुझे डिफरेंशिएट करना है वो किसके करना है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्योंकि इन्होंने पूछा ही उसके अलोंग है। क्या होगा dv/dr इज इक्वल टू 4/3π क्या होगा 3r²। अब dr/dr तो खत्म ही हो जाएगा, बस यही रहेगा, 3 से 3 कैंसिल। अब r की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वैसे बन गया है 4πr²। dv/dr एट रेडियस इज 10, 4π10², 400π वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ये होगी इसकी यूनिट। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर एक वॉल के अलोंग खड़ी है, क्लियर है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। जो इसका ये है बॉटम ऑफ लैडर, क्या खींचा जा रहा है अवे फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि कुछ टाइम के बाद ये लैडर कुछ इस एंगल में पहुंच जाएगी, इस टाइप से। तो फ्रॉम द वॉल एंड इज अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या दे रखा है, इसका रेट दे रखा है बॉटम का। तो बताएंगे इसको क्या है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग। देखिए अगर बॉटम बढ़ेगा तो हाइट तो ऑब्वियसली घटेगी ही घटेगी। इन्होंने वही पूछा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 सेंटीमीटर। इसको हम बाद में रीड करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन कि एक लेडर लीन कर रही है एक वॉल के अलोंग, उसको हमने बॉटम से खींचा तो वो इस टाइप से कुछ बॉटम, ये जो है बेस बड़ा हो जाएगा और जो इसकी हाइट है वो छोटी हो जाएगी। मैं बेस लेके चल रहा हूँ x और हाइट लेके चल रहा हूँ y। अब इन्होंने क्या बोला, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इसका रेट दे रखा है जो ये इंक्रीज हो रहा है। dx/dt हमको कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमको गिवन है। और लेडर इज 5 मीटर लॉन्ग, तो लेडर 5 मीटर लॉन्ग है, ये भी हमको पता है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, ठीक है, ये हमको लास्ट में पुट करना ही करना है। तो आप लिख लीजिएगा लेट बेस या डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ बॉटम फ्रॉम वॉल इज x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये ठीक है। लेट हाइट ऑफ लेडर कितनी ले रहा हूं मैं, ये y सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको हाइट का जो डिक्रीज होने का रेट है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, ये हमको फाइंड आउट करना है। dy/, हमने हाइट क्या ली है y, तो हमको dy/dt फाइंड आउट करना है और हमको गिवन है ये dx/dt। तो देखिए अब इस केस में एक ट्रायंगल का जब हमें हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है, तो इसका एक ही रिलेशन बनता है पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैंने इसका हाइपोटेन्यूज पहले ही पुट कर दिया क्योंकि ये हमको गिवन चीज़ है, ये कंडीशन में नहीं है, ये हमेशा सेम ही रहने वाला है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहेगा 5, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ये वेरिएबल नहीं है, कंफ्यूज मत होना कि मैंने इसको पहले क्यों पुट किया, जनरली तो मैं बाद में पुट करता हूँ। वो क्या चीज़ होती है जब मैं बाद में पुट करता हूँ, वो वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, बट जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो तो सेम रहेगा क्योंकि लेटर तो छोटी बड़ी होगी नहीं, चाहे हम उसको बिल्कुल नीचे रख दें चाहे हम इसको बिल्कुल ऊपर रख दें, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या होगा 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी, क्या हो जाएगा 0। तो देखिए अब dx बाई डी टी मुझे दे रखा है, इंक्रीजिंग था तो मैंने लिया प्लस 2, तो 2x इंटू 2 प्लस 2y dy बाई डी टी क्या होगा, देखिए ये मैंने पुट किया 4x प्लस 2y dy बाई डी टी क्या होगा, देखिए अब देखिए dy बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4x अपॉन 2y, क्या बन गया -2x अपॉन y। तो देखिए जो dy बाई डी टी है वो मेरा किस फॉर्म में आ गया, x और y दोनों ही वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। तो देखिए अगर मेरा किसी पॉइंट पर, देखिए मैं इसी को वापस लेकर चलता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये हमको गिवन था। देखिए अब इन्होंने हमको x की वैल्यू तो दे दी, क्या कि अगर बेस हमारा x हमारा अगर 4 है तो y का रेट ऑफ चेंज बताओ, बट हमें उस टाइम पे y भी तो पता करना होगा ना कि उस पॉइंट पर y कितना होगा, तभी हम उसका रेट ऑफ चेंज बता पाएंगे। तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे दोनों x और y चाहिए, तो मैं सिर्फ x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर और 25, 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, वाई स्क्वायर आ गया 9, वाई कितना आ गया 3, वाई कितना आ गया 3। अब वाई भी आ चुका है, हमको एक्स तो पहले ही गिवन था 4, मैं दोनों पुट करूंगा और मेरा डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। देखिए -2x कितना है 4/3 कितना हो गया -8/3। अब ये डिक्रीज तो होना ही था, अगर बेस बढ़ रहा है तो परपेंडिकुलर तो कम होगा ही होगा। बस अब हमको एक लाइन लिखनी है, देखिए द हाइट ऑफ वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस मुझे ये लिखना था और मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस। इस कर्व के अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। पहले एक बार इस लाइन पे ध्यान देते हैं, एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज द x कोऑर्डिनेट। देखिए जो y कोऑर्डिनेट का रेट है चेंज होने का, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। देखिए ये पहले ही 8 टाइम्स था, तो अगर मुझे इक्वल करना है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखिए y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, तो ये चीज़ हमको मिली है। अब पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, इसके अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हमको पॉइंट्स निकालने, पॉइंट्स का मतलब x और y, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, देखिए हमको इसका रेट ऑफ चेंज का रिलेशन तो पता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। देखिए क्या होगा 6 dy बाई dx 3x स्क्वायर dt 3x स्क्वायर dx बाई dt प्लस 0, इसका क्या हो जाएगा 0, तो इसको इरेज ही कर देते हैं। देखिएगा क्या होगा, अब dy बाई dx dt की बजाय मैं क्या रख रहा हूँ 8 dx बाई dt। देखिए 6 इंटू 8 dx बाई dt 3x स्क्वायर dx बाई dt। देखिए अब 6 इंटू 8 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई, 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बचा। अब x स्क्वायर क्या आ गया 48 अपॉन 3 16, तो x क्या आ गया +-4, x क्या आ गया +-4। अब मुझे देखिए पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, किस पॉइंट पर ये पोजीशन जो है या ये सेटिस्फाई होगी। तो अगर x 4 है, देखिए इफ x इज इक्वल टू 4 देन
इसमें पुट करते हैं 4 क्यूब प्लस 2, मुझे जस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है। 64 प्लस 2 66 अपॉन 6, y कितना आ गया 11, कितना आ गया 11, यानी कि एक तो इस पॉइंट पर, और दूसरा अगर x हमारा -4 है तब 6y इज इक्वल टू -4 क्यूब प्लस 2, क्या होगा -64 प्लस 2, 6y -62, y कितना आ जाएगा -62 अपॉन 6 -31 अपॉन 3। तो अगला पॉइंट क्या आ गया -4 और -31 अपॉन 3। देख लीजिए 2 पॉइंट्स मेरे सामने आ चुके हैं जिन पर ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी। नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बबल यानी कि स्फेरिकल शेप, स्फेयर का जो रेडियस है वो क्या है, बढ़ रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। रेडियस हम आर लेकर चलेंगे तो dr/dt हमको गिवन है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? इस 1 को तो हम लास्ट में यूज करेंगे। हमको फाइंड क्या करना है, dv/dt, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम लेकर चलेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर बबल यानी कि स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r² dr/dt। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r², dr/dt कितना है 1/2। तो अब मैं रेडियस भी साथ ही पुट कर देता हूँ इसका। देखिए चलिए एक बार सोल्व कर देते हैं। 2 पाई r², क्या आ गई है dv/dt। अब dv/dt किस पे चेक करना है हमको, रेडियस 1 पर, क्या होगा 2 पाई 1 का स्क्वायर, क्या होगा 2 पाई। वॉल्यूम और टाइम क्या यूनिट होगी इसकी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर ऑफ 3/2 2x + 1। ये हमको डायमीटर फॉर्म दे रखी है, इस फॉर्म में फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमको देखिए अब इन्होंने जब मेंशन किया, क्या मेंशन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए अब इनको क्या चाहिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, और x क्या है रेडियस की यूनिट। अब जब भी ये हमको बोलते हैं कि वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चाहिए तो हम उनके रिस्पेक्ट में करते हैं पर्टिकुलर रेडियस, या यहाँ पर जैसे x में अगर मेंशन नहीं हो तो हमने जनरली t के रिस्पेक्ट में ही हर बार काम किया है। तो अब ये पहचान कर लीजिए कि अगर ना बोले कुछ भी जनरली तो हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, अगर ये मेंशन करें तो हम या तो रेडियस या कुछ इस तरीके से वेरिएबल होगा x या y कुछ भी। देखिए अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। तो पहले तो रेडियस फाइंड आउट करें, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या होता है रेडियस 3/4 2x + 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है। देखिए वॉल्यूम क्या होगा इसका, स्फेरिकल है तो 4/3 पाई r क्यूब। अब पुट करते हैं 4/3 पाई r क्यूब, क्या होगा देखिए r की वैल्यू पुट कर दें पहले, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे का क्यूब। देखिए 4/3 पाई, इसको सोल्व करेंगे 27/64 और इधर 2x + 1 का क्यूब। 4 16 पर गया, 3 9 पर गया, क्या बनाई 9 पाई/16 2x + 1 का क्यूब, ये बना हमारा v। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इन्होंने बोला ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। x के चेंज होने पर वॉल्यूम किस रेट पर इंपैक्ट होगा। देखिए करते हैं इसका 9 पाई/16 2x + 1 का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dv/dx। 9 पाई/16 एज इट इज। देखिए पहले पावर आगे आएगी, पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई। अब d/dx किसका करेंगे 2x + 1 का, इसका करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 9 पाई/16 3 × 2x + 1। इधर क्या होगा इसका 2, क्या होगा 2। अब 2 से ये कैंसिल हुआ 8 पर, 9 × 3 27/8 पाई
2x प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा dv बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। बस इन्होंने x की यूनिट हमको देने रखी, तो हमारा आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का यही। अगर ये हमको कोई पर्टिकुलर x की वैल्यू देते तो वो हम यहाँ पर पुट कर सकते थे। नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये किसकी यूनिट दे रखी है हमको, वॉल्यूम की। और रेट ऑफ चेंज देखिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज हमको दे रखा है। dv बाई dt कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड। अगर ऊपर से मिट्टी गिरा रहे हैं तो वो एक कोन की शेप ले रहा है जो नीचे ढेर बन रहा है। इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, dh बाई dt हमको फाइंड आउट करना है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4। इसको तो हम बाद में पुट करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो हमको अब dh बाई dt फाइंड आउट करना है। तो देखिए वॉल्यूम का हमको रेट ऑफ चेंज दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए यहाँ पर अब दो वेरिएबल हैं, एक r और एक h, तो हमको दोनों को ही सिर्फ h में कन्वर्ट करना है। तो h तो h है ही, इस r को मैं h में कन्वर्ट करूँगा। कैसे करूँगा, देखिए यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 6h, वो मैं यहाँ पर पुट करूँगा 1/3 पाई 6h स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई 36h स्क्वायर इंटू h। ये कैंसिल हो जाएगा, 12 पाई h क्यूब, 12 पाई h क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ चुका है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू t और मैं dh बाई dt निकालूंगा। देखिएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, dv बाई dt 12 पाई, इसका क्या होगा 3h स्क्वायर, h का dh बाई dt। देखिए dv बाई dt की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 12 इज इक्वल टू 12 पाई 3h स्क्वायर dh बाई dt। देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरफ क्या रखेंगे हम, देखिए इस पूरे को मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, 1/3 पाई h स्क्वायर इज इक्वल टू dh बाई h की वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 पाई इंटू h कितना है 4 स्क्वायर dh बाई dt। 1/16 इंटू 3 48 पाई इज इक्वल टू dh अपॉन dt। ये है हमारा क्या, अब ऐसे टाइप से लिखना है हमको हर क्वेश्चन के अंदर कि हाइट ऑफ sand cone is increasing at 1/48 पाई, इसकी यूनिट सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड पर सेकंड। इस रेट पर हाइट जो है इंक्रीज हो रही है। नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या है, हमको टोटल कॉस्ट दे रखी है और हमको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। तो आप आज से याद कर लीजिए कि अगर हमको टोटल कॉस्ट दे रखी है और हमको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम उसका डिफरेंशिएट कर देंगे। और आगे इन्होंने बोल भी रखा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो देखिए अगर मैं cx का डिफरेंशिएट करूँगा किसके, विद रिस्पेक्ट टू x के, जो यूनिट हमें प्रोड्यूस हो रही है, तो c ऑफ x ये बन जाएगा mx। मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15 और ये तो हो जाएगा 0। तो जब इसको करेंगे तो क्या होगा 0.021 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू एक्स प्लस 15। ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट। अब ये हम मार्जिनल कॉस्ट का कब निकालें, जब 17 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं। तो M17 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। देखिए अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 6.069। क्या आ जाएगा 6.069। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा माइनस 0.102।
माइनस 0.102, मल्टीप्लीकेशन है सिंपल, और प्लस 50। अब इनको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.967। ये है हमारी मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, हमको क्वेश्चन है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। अब हमको टोटल रेवेन्यू का हमको फॉर्मूला दे रखा है और हमको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमको टोटल कॉस्ट दे रखी थी, हमको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, तो हमने क्या किया, उसका डिफरेंशिएट। यहाँ पर भी हमको टोटल रेवेन्यू दे रखा है, मुझे मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसका डिफरेंशिएट। तो देखिए क्या होगा, अब इसका करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, dr बाई dx क्या होगा, 13 इंटू 2 26x प्लस 26। अब इसको हम क्या लिखेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू, इस टाइप से लिख देंगे। इसको एक बार कॉमन भी ले लेते हैं। अब मार्जिनल रेवेन्यू का इन्होंने बोल रखा है फाइंड करो व्हेन x इज इक्वल टू 7, तो मैं x को 7 पुट कर दूंगा। 26 इंटू 7 प्लस 1, 26 इंटू 8 208। क्या आंसर आ गया इसका, 208 हमारी आ गई मार्जिनल रेवेन्यू। नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं इसके फर्दर क्वेश्चंस की तरफ। क्या है, द रेट ऑफ चेंज, अच्छा हमको एमसीक्यू चूज करना है कोई करेक्ट ऑप्शन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। अब इन्होंने क्लियर बोला है कि हमको जो डिफरेंशिएट करना है वो विद रिस्पेक्ट टू आर करना है, और हमको रेडियस दे भी रखा है, सॉरी डी ए बाई डी आर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, डी ए अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर। डी आर बाई डी आर तो आएगा नहीं। अब आर इज इक्वल टू 6 पर हमको चेक करना है, वैल्यू पुट करते हैं। आर इज इक्वल टू 6, 2 पाई इंटू 6 कितना हो गया, 12 पाई। तो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं 18th की तरफ। 18th क्या है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। अब हमको रेवेन्यू गिवन है, हमको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करेंगे उसका, सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, 6x प्लस 36। अब इसमें पुट कर देते हैं 15, 6 इंटू 15 प्लस 36, 90 प्लस 36 कितना आ गया, 126। तो 126 है हमारा ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।